एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है कि मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें पाल ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें बहुत कुछ हासिल कराएगी। मैं तुम्हें आज 8 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती है, तुम्हें मनचाहे सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना या पाना चाहते हो वो तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल करके दे सकती है। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर नहीं भूल जाना, बल्कि इन सभी 8 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करना, क्योंकि ये आदतें न केवल तुम्हें सफलता दिलाएंगे बल्कि एक अच्छा इंसान बनाएंगी, जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 8 सफल आदतों की सूची में सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया में कोई भी सफल आदत है तो वो है सुबह जल्दी उठना, जिसका हर सफल इंसान पालन करता है। भोर सवेरे अपने आलस्य को त्याग कर बिस्तर छोड़ने की आदत। अगर तुम सूरज की पहली किरण से पहले बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई भी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना ये दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है। तुम्हारे लिए तुम्हारे सपनों को, तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सुबह 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ ही दिनों में तुम सुबह जल्दी उठने लगोगे। 8 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्यों के लिए कुछ नया सीखते रहो। यह एक बहुत गजब की आदत है जो हर एक महान इंसान में पाई जाती है, जिसने अपने क्षेत्र में अद्भुत सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में और सीखते रहो। हम इस जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वो जीवन में किसी न किसी मोड़ पे हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर वो बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते में और भी आसान बना दे। चाहे एक ही लाइन का ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम भारत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है कि तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल करके दे दे जितना तुमने सोचा भी ना हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। 8 सफल आदतों की सूची में तीसरी आदत है बोलो कम और सुनो ज्यादा। हमारे पास 2 कान हैं और एक मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा को कम बर्बाद होना। लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना,
किसी के सामने हल्का नहीं बनना। कम बोलने और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज़्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वो अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। 8 सफल आदतों की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पे हाजी हाजी करते रहे। तुम एक इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि तुम जो दूसरे के लिए काम कर रहा है, जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है, वो तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है। अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का पूरा हक है। हर उस इंसान को, हर उस बात को जो तुम्हें तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता और ना ही कुछ हासिल करके देता। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए दूसरों की नज़र में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़र में और आने वाले समय की नज़र में नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग जो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर सफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षुक ने कहा, 8 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो तो जिंदगी को बर्बाद करने या फिर वहीं अटके रहने का जहाँ पर अभी तुम हो। मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा, मेरा धन बर्बाद होगा। इस इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक के उसके सफ़र में केवल 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे कि पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वो चला भी जाए तब भी इंसान का जीवन कट जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का अभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम ना लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 8 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्षों तक तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वो इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो,
क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले बैठकर ये सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मैं कहाँ से आया था, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है? तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारी अंदर भावना क्या चल रही है इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम की वस्तु और ना ही तुम्हारे विचार होने चाहिए। बस इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो। खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 8 सफल आदतों की सूची में 7वीं आदत है निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पे लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आए हो? ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितनी भी दुनिया की सबसे सफल लोग हैं उनका निर्णय लेना और उस पर काम करने के लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय का भाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए तो चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो वो पहले वाली बात तो कभी नहीं आएगी। जो सो रहा है ना वो तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो रहा है, और जाग रहा है ना वो लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही पैदा होते हैं उसी क्षण से हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्मी लगाओ, खुद को जानने में लगाओ। 8 सफल आदतों की सूची में 8वीं आदत है फालतू की झंझटों को नजरअंदाज करना सीखो। तुम्हारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर छोटी चीजों, हर छोटी बातों में, बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बढ़ी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने में चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वो हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है और वो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इससे जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दो और अपनी सारी ऊर्जा, सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 8 सफल आदतों में 8वीं आदत है अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है, इसलिए लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे पास के वो 5 लोग जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी ही तरह बन जाते हैं, उनकी ही आदतें अपनाने लगते हैं। संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो।
क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद होती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद के साथ भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों की बातों को हमेशा नज़रअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से आभार। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।